गीता प्रेमी आत्मीय बंधुओं, आप सभी को मेरा प्रणाम है, स्वीकार करें। आपको ध्यान होगा कि इससे पहले हम लोग तत्वदर्शी और तत्व ज्ञान इस विषय पर विस्तार के साथ बातें कर रहे थे और हो सकता है कि इस बीच में मैंने जो बातें की हैं उनसे शायद आपको ये लग रहा हो कि मैं अपने विषय से भटक गया हूँ। इनफैक्ट जब आप थोड़ी भी गंभीरता के साथ मेरी उन बातों पर विचार करेंगे तो आप पाएंगे कि नहीं, हम सब बेसिकली विषय के समानांतर ही चल रहे हैं। यह बात अलग है कि उस समानांतरता को पकड़ने के लिए थोड़ा सा उस पर सोच विचार करना पड़ेगा। तो आज मैं इसी तत्वदर्शी और तत्व ज्ञान के संदर्भ में आप सबसे जो समय की भूमिका होती है उस पर बात करने जा रहा हूँ। समय की भूमिका, जिसे हम बोलचाल की भाषा में कहते हैं देश और काल। देश का मतलब है स्थान और काल का मतलब है समय। जब आप संस्कृत में इस शब्द को पढ़ेंगे तो या तो देश और काल दोनों एक ही शब्द मिलेगा या फिर देश और काल के बीच में डैश हाइफन मिलेगा, यानी कि देश और काल। ऐसा क्यों है? इसका कारण बहुत स्पष्ट है। अगर हम हिंदी के व्याकरण को ही आधार लेकर के बात करें या यहाँ तक कि संस्कृत के व्याकरण के आधार पर बात करें तो यदि बीच में हाइफन लगा दिया जाता है तो उसका मतलब हो जाता है और। तो देश और काल के बीच में चूंकि हाइफन है तो इसका अर्थ हो जाएगा देश और काल। इसका अर्थ यह हुआ कि जो काल है वह देश से अलग नहीं है और जो देश है वह काल से अलग नहीं है। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। यहाँ जो देश शब्द है उसका अर्थ होगा स्थान और समय। सीधी सी बात है कि जब कोई भी समय कोई भी घटना घटती है, या हम इसे इस रूप में ले सकते हैं कि कोई भी घटना जब घटित होगी तो दो उसके अनिवार्य घटक होंगे। इसके बिना कोई भी घटना घट नहीं सकती। वह घटना किसी न किसी पर्टिकुलर समय पर घटेगी और जब समय पर घटेगी तो निश्चित तौर पर वहाँ स्थान भी मौजूद होगा, जिसे हम दार्शनिक भाषा में स्पेस कहते हैं। स्थान यानी कि कोई भी घटना जब घटेगी तो स्थान भी वहाँ होगा और वहाँ समय भी होगा। यह मैं एक बात और आपको स्पष्ट करना चाहूँगा, वह यह कि जब हम समय की बात करते हैं तो सामान्य तौर पर हमारा जो ध्यान है वो घड़ी पर जाता है, कितने बजे, या फिर थोड़े से और हम विस्तार में चले जाते हैं तो सुबह, दोपहर, शाम, रात, आधी रात, दोपहरी, इस पर हमारा ध्यान चला जाता है। लेकिन जिस संदर्भ में समय की बात की जाती है उस संदर्भ में पूरी की पूरी परिस्थितियां आ जाती हैं। पूरी की पूरी परिस्थितियां, यानी कि जब हम कहते हैं समय तो इसका अर्थ केवल सूर्य या घड़ी के कांटों से नहीं है, उस समय की पूरी परिस्थितियों से हो जाता है। जैसे हम अगर किसी के बारे में कहते हैं कि उसका समय खराब चल रहा है तो घड़ी तो ठीक चल रही है, सूरज भी अपने हिसाब से ही उदय हो रहा है और अस्त हो रहा है, तो फिर खराब क्या चल रहा है? उसकी परिस्थितियां खराब हैं। तो ये सारे शब्द एक ही जैसे हैं, बस हमें थोड़े विस्तार के साथ इन्हें देखना होगा। और यदि हम इन्हें विस्तार के साथ नहीं देखेंगे तो हमारी समझने में चूक हो जाएगी, और ख़ासकर जिस विषय पर हम लोग बात कर रहे हैं गीता पर, उसमें चूक तो होनी ही होनी है। तो आइए, अब गीता का देश और काल क्या है। जो स्थान है आप जानते हैं कुरुक्षेत्र है। कुरुक्षेत्र का मैदान है, वह स्थान है। और समय कौन सा है? समय यानी कि वह समय जब कृष्ण ने अर्जुन से गीता कहनी शुरू की, वह समय कौन सा है? वह समय युद्ध का समय है। जब आप गीता की शुरुआत ही करेंगे पढ़ने की तो आप पाएंगे कि शुरू में ही किस तरह की स्थितियों का वर्णन किया गया है, और वह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि उसकी व्याख्या में मैं बहुत विस्तार के साथ यहाँ नहीं जाना चाहूँगा। किस तरह की परिस्थिति है? परिस्थिति ये है कि शंख बज चुके हैं, नगाड़े बज रहे हैं, योद्धाओं के हृदय में उत्साह व्याप्त हो गया है, हाथी चिंघाड़ रहे हैं,
लोगों के हृदय विदीर्ण हो रहे हैं, यानी कि युद्ध की बिल्कुल तैयारी हो चुकी है। यह समय है, यह परिस्थिति है, युद्ध का मैदान स्थान है और युद्ध बिल्कुल निकट है, एकदम सन्निकट है। घोषणा हो चुकी है क्योंकि शंख बज चुके हैं और जो जितने भी महारथी थे उन सभी ने अपने अपने शंख बजाए हैं और इसका वर्णन बकायदे गीता की शुरुआत में है। तो क्या यह अकारण है? नहीं, यह अकारण नहीं है। यह अर्जुन और कृष्ण के बीच जो बातचीत हो रही है, उस बातचीत की जो परिस्थिति है उसके बारे में इंगित कर रहा है। इसका मतलब यह हुआ, ध्यान से सुनिएगा, कि हम जो भी बात करते हैं, जो भी निर्णय लेते हैं, जिनके बारे में जो भी सोचते हैं या जिसकी भी हम समीक्षा करते हैं, बहुत जरूरी है कि वह सब करते समय हम दो बातों का ध्यान रखें। नंबर 1 कि स्थान कौन सा था और नंबर 2 समय कौन सा था। समय यानी कि परिस्थितियां कौन सी थी। और दोस्तों, ये बात मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा हूं, यह स्वयं कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा है। जब अर्जुन ये फैसला कर लेता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, ऑलमोस्ट जब वो ये बात अपनी रख देता है कृष्ण के सामने, तो कृष्ण देखिए उससे क्या कहते हैं। ये बहुत गौर करने लायक बात है। 2 शब्द कहते हैं कृष्ण, अध्याय 2 के श्लोक 2 की पहली पंक्ति के अंतिम 2 शब्द हैं, विषमे समुपस्थितम। ये जो समय है ये विषम है, ये बहुत कठिन समय है और वो सामने उपस्थित है। इतने कठिन समय में, इतने विषम परिस्थिति में अर्जुन तुम ये बात कह रहे हो कि मैं युद्ध करने की स्थिति में नहीं हूं। इस पर विचार करके देखिएगा, आपको इतने खूबसूरत मोती मिलेंगे व्यवहार के, जीवन के, कि आप दंग रह जाएंगे। विषम परिस्थिति यानी कि अर्जुन, तुम जो बातें कह रहे हो तत्व ज्ञान की दृष्टि से तो वो बहुत ठीक है। तुम कह रहे हो कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, युद्ध से नुकसान होता है, वाह क्या बात है, बहुत बड़े तुम अहिंसावादी हो। और अहिंसावादी होना तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमारे वैदिक ग्रंथों में, पुराणों में अहिंसा को तो सर्वोत्तम तत्व ठहराया गया है। आचरण का एक महान आधार है अहिंसा। हिंसा की तो मनाही की गई है और तुम अहिंसावादी बन रहे हो। तत्व ज्ञान की दृष्टि से तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। तुम ये भी कह रहे हो कि मैं अपना राज्य का सुख छोड़ने के लिए तैयार हूं, मैं इनको मारना नहीं चाहता। सच में तुम कितना बड़ा त्याग कर रहे हो। तो त्यागी व्यक्ति तो बहुत महान होता है, त्यागी व्यक्ति तो संत होता है। तो तुम त्यागी भी दिखाई दे रहे हो तत्व ज्ञान की दृष्टि से। और धार्मिक तो तुम हो ही, क्योंकि तुम कह रहे हो कि यह धर्म नहीं है, अगर मैं युद्ध करूंगा तो यह अधर्म होगा और इससे मुझे नरक में जाना पड़ेगा। तो तुम धार्मिक भी हो। सच बात यह है कि तत्व ज्ञान की दृष्टि से तुम सही कह रहे हो, लेकिन तत्वदर्शी की दृष्टि से तुम एकदम गलत कह रहे हो। इसलिए कृष्ण साफ तौर पर कहते हैं, बातें तो तुम पंडितों की तरह कर रहे हो। देखिए यहां पंडित शब्द का उन्होंने प्रयोग किया है। विद्वानों की तरह तुम बातें कर रहे हो। विद्वान वह जिसके पास खूब ज्ञान है, भरा पड़ा है ज्ञान, खूब रटी हुई है उसे किताबें, ग्रंथ, पुराण, शास्त्र, वेद सब रटे हुए हैं, पंक्ति दर पंक्ति रटी हुई है और उनका वह उपयोग भी करता है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि जीवन का अनुभव उसके पास नहीं है। अर्जुन, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम देख नहीं रहे हो कि तुम ये जो बातें कर रहे हो ये किन परिस्थितियों में कर रहे हो? युद्ध शुरू होने को है और तुम कह रहे हो कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। अगर तुम इतने अहिंसावादी थे तो यही बात तुम उस समय कह देते जब मैं शांति का प्रस्ताव लेकर के जा रहा था। और चलो तुम्हारे दिमाग में उस समय ये बात नहीं आई तो तुम उस समय कह देते जब शांति प्रस्ताव के ठुकराए जाने के बाद मैं अपना सा मुंह लेकर के तुम लोगों के पास वापस आ गया था। तब तुम लोग कह देते कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, अगर वो 5 गांव भी देने को तैयार नहीं है तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो तुम अभी कह रहे हो कि मैं भिक्षा मांग करके खा लूंगा, उस समय कह देते कि नहीं नहीं हम भिक्षा मांग करके खा लेंगे और 5 भाई इसके लिए तैयार हो जाते, युधिष्ठिर को तुम सहमत कर लेते, बात खत्म हो जाती। लेकिन अब जबकि हम पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर आ गए हैं, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न यानी कि हम एक ऐसे बिंदु पर पहुंच गए हैं
जहां से अब वापस लौटना संभव नहीं है, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। यहां से हम लौट नहीं सकते, युद्ध के मैदान से हम लौट नहीं सकते। तब तुम कह रहे हो कि नहीं, मैं युद्ध नहीं करूंगा। इसका मतलब है कि तुम्हारे दिमाग में परिस्थितियों का बिल्कुल भी विचार नहीं है। और अगर परिस्थितियों का विचार नहीं है तो तुम चाहे तत्वज्ञानी जितने भी हो, तत्वदर्शी तो तुम बिल्कुल भी नहीं हो। और यदि तत्वदर्शी नहीं हो तो फिर ये जो तुम्हारा ज्ञान है, जो तुम बखार रहे हो, बिल्कुल अधूरा है। अधूरा ही नहीं है बल्कि बिल्कुल व्यर्थ है। व्यर्थ ही नहीं है बल्कि सच पूछिए तो बहुत ज्यादा अहंकार से भरा हुआ है, बहुत ज्यादा जिद्द से भरा हुआ है और बहुत ज्यादा हानिकारक भी है। कृष्ण यहां समय के संदर्भ में यही बात कहते हैं, विषमय समुपस्थितम। इसका मतलब यह हुआ कि हम जो भी निर्णय लें, देखें कि उस समय की परिस्थितियां क्या हैं। यदि हम परिस्थितियों से हट करके कोई भी बात करेंगे तो चाहे वे तार्किक रूप से कितने भी सही और प्रबल क्यों न जान पड़े, लेकिन सही बात यह है कि वो सत्य नहीं होंगे। क्या खूबसूरत बात यहां कृष्ण ने केवल इन 2 शब्दों के माध्यम से कह दी है। इस विषय पर हम लोग आगे भी बातें करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि यह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर हमारे व्यावहारिक जीवन में। तो अब मैं आप सबसे अनुमति चाहूंगा। नमस्कार।